वंदे मातरम। आज मैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय जो कि सांख्य योग 47 नंबर श्लोक के बारे में बताऊंगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माँ ते संगश्च कर्मण्य। ये श्लोक कोई मायने में खास है। खासकर कर्म के बारे में बताया जाता है। जीवन में कर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म के बगैर जीवन अधूरा है, ये सबको पता है। लेकिन हम कर्म के बारे में हमारा सच अलग अलग है। और ये श्लोक के बारे में भी कभी कभी गलत तरीके से इसको समझाया जाता है और लोग भी इससे गलत तरीके से समझते हैं। इसीलिए मैंने आज इस श्लोक के बारे में जो सही मतलब है, सही जानकारी मैं देने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान दीजिए कि एक कर्म को लेकर आपके जीवन में काफ़ी बदलाव हो जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। ये प्रसंग, ये श्लोक कब बोला गया था, किसने बोला था? भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत का युद्ध हुआ, उसी दरमियान कौरव पांडव के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए थे। क्यों उसे कुरुक्षेत्र के मैदान पर उन्हें ऐसा नौबत आया कि समझाना पड़ा? अर्जुन मना कर दिए, नहीं, हमसे ये लड़ाई नहीं हो सकता, मैं ये लड़ाई करने के सामर्थ्य नहीं हूँ। उनमें कॉन्फिडेंस कमी दिखाई दिया, उनका पैर लड़खड़ाया गया। वो कहते हैं, मुझे तो दिख रहा है मेरे सामने जो खड़े हुए हैं सब रिश्तेदार हैं, सब मेरा गुरुजन है, मैं इसे क्यों मारूंगा? उसे मुझे क्या मिलेगा उसे मार क्या? तो ये जो आशंका उनका अंदर पैदा हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने इनको समझाया कि तुम परिणाम के बारे में सोचते हो, वर्तमान पर सोचो। पहले तुम जो आज लड़ाई करने जा रहे हो, तुम्हारा ये फर्ज बनता है, तुम्हारा ये कर्तव्य के दायरे में आता है। तो कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल का तुम्हें अधिकार नहीं है। यू आर फ्री टू चूज योर वर्क। तुम स्वतंत्र हो और तुम कर्म को चुन सकते हो, अपने हिसाब से कर्म चुन सकते हो। लेकिन कर्म का जो फल है वो मुझ पर छोड़ दो। फल का तुम्हें अधिकार नहीं है, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम एक क्षत्रिय होने के नाते ये रणभूमि में तुम्हारा ये लड़ाई करना तुम्हारा कर्तव्य के दायरे में आता है। इसलिए भागने की कोशिश मत करना। भगवान कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, वो जिम्मेदारी देते हैं। तुम्हारा ये जिम्मेदारी बनता है कि तुम अभी लड़ाई करो। लेकिन इससे हमें काफ़ी प्रेरणा मिलता है, कितना बड़ा सीख मिलता है। देखो, इस श्लोक में कभी नहीं बोला है कि कर्म करो, फल का इच्छा मत रखो। शब्द पर ध्यान दीजिए। ये शब्द अगर आप एनालिसिस करेंगे तो सिर्फ यही बात बोला गया है कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर मेरा, फल पर तेरा नहीं। लेकिन फल की इच्छा मत कर, कोई आशा मत रख और कर्म कर, ऐसा नहीं बोला गया है। कैसे कर्म करोगे? तुम्हारा लक्ष्य नहीं रहेगा तो कर्म कैसे होगा? कर्म के पीछे प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? कैसे तुम कर्म करोगे? क्या तुम पहाड़ पर पत्थर मारोगे? क्या मिलेगा तुमको? ना इसमें तुम्हारा फल मिलेगा, कुछ परिणाम मिलेगा, कुछ परिणाम नहीं। ये कर्म होगा लेकिन फिजूल हो जाएगा। इसीलिए एक आदमी क्यों कर्म करेगा? एक किसान खेती करता है, पहले से अगर उसे पता हो जाता कि खेती करने में विशाल उसे फ़ायदा मिलने वाला नहीं, नुकसान होने वाला है, तो वो क्यों खेती करता? ऐसे ज़मीन को बंजर
पड़ा रहता, वो आगे क्यों खेती करता, इतना क्यों काम करता, खर्चा करके इतना मेहनत क्यों करता, खामोश हो जाता। नहीं, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, करते हुए करना पड़ेगा। तुम एक किसान हो, तुम्हारा जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तुम खेती करोगे। हाँ, एक हादसा हुआ इस साल, कोई भी बारिश ठीक से नहीं हुआ, इसके बजाय फसल ठीक से हुआ नहीं, काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन उससे झेलना पड़ेगा, क्योंकि तुमको पता होना चाहिए कि कर्म का फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसे दुख नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, हालांकि तुम्हारा नुकसान हुआ है, ये शिक्षा हमें मिलती है। लेकिन हम क्या करते हैं, फल का प्रमुख सामने रखकर हम कर्म करते हैं, ये नहीं है। कर्म पर फोकस करना चाहिए, फोकस ऑन योर वर्क इंस्टेड ऑफ द रिजल्ट। परिणाम को छोड़ दो, जो भी अंजाम होगा स्वीकार होना चाहिए, लेकिन हम अंजाम परिणाम को ज़्यादा सामने रखकर काम करते हैं, इसीलिए समस्या आता है। देखो, मैं उदाहरण से बात को साफ करना चाहता हूँ। अगर कर्म करने से पहले तुम परिणाम को देखोगे तो समस्या आ सकता है, उसमें तुम्हारा नुकसान हो सकता है, समस्या आ सकता है, भय खौफ पैदा हो सकता है। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, तुमने कभी एक फाइनल मैच में, क्रिकेट मैच में खेलने जा रहे हो, लेकिन फाइनल का मैच है, कड़ी मशक्क़त के बाद तुमने कितने टीम को हराया और फाइनल तक पहुंचा है, तो उसी समय तुम्हारे सामने कोई प्रेशर आ सकता है। क्या? परिणाम को लेकर। बाई चांस चूक हो जाएगा, हम एक गेम को हार जाएंगे तो क्या नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, मुझे बहुत कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ये सोचकर तुम्हारे मन में, रिजल्ट को देखकर तुम्हारे अंदर में भय पैदा हो सकता है, खौफ पैदा हो सकता है, जिसका कि डायरेक्ट असर तुम्हारा खेल पर होगा। और अच्छा कि अगर तुम उम्मीद करते हो रिजल्ट के लिए भी तुम अगर ज़्यादा उत्साह हो जाओगे तो तुम्हारा भी अंदर में उत्तेजना पैदा हो सकता है, भूलना मत। एक्साइटेशन हो सकते हो, जिसका भी ज़्यादा असर तुम्हारा खेल पर होता है। इसीलिए जब भी फाइनल मैच, बड़े बड़े मैच होता है, अक्सर यही बोला जाता है कि प्रेशर जो टीम ज़्यादा झेल सकेगा वो उसका जीत पक्का। काबिलियत सबका पास है, सबका पास हुनर है, लेकिन साइकोलॉजिकल गेम हो जाता है, माइंड गेम होता है, किसके लिए? रिजल्ट के लिए, के खौफ के लिए। इसीलिए परिणाम को सामने रखकर काम नहीं करना चाहिए, रिजल्ट को दरकिनार करना चाहिए, रिजल्ट भगवान के हाथ में छोड़ देना चाहिए। जो होगा परिणाम उसे हमें स्वीकार है, चाहे भला हो या बुरा हो, लेकिन कर्म पर फोकस करना चाहिए। कर्म पूरा हिम्मत और मेहनत लगन के साथ कर्म करना चाहिए, ताकि कोई भी अफसोस ना रहे कर्म पर। 100% एफर्ट देना चाहिए कर्म पर। और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, देखो इसका नतीजा कितना, जब तुम्हारा सच बदल जाता है, कर्म का नतीजा भी बदल जाता है। एक शहर का बड़ा डॉक्टर, वो सर्जरी स्पेशलिस्ट है, उनके सामने एक बड़ा चुनौती आ जाता है। शहर का बड़े आदमी, रईस खानदान का है, उसका रुतबा शहर में है, प्रसिद्धि है, और वो सामने आया ऑपरेशन टेबल में, उसको ऑपरेशन करना है। तो इसी समय क्या होता है, मन में क्या चलता है डॉक्टर का, मैंने कितना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैंने कितना ऑपरेशन किया हूँ, लेकिन यार मेरे इज्जत का सवाल है, एक बड़े आदमी को आज मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूँ। तो उसी समय जहन में क्या आ जाता है, रिजल्ट को लेकर चिंता आ जाता है। तो इससे क्या होता है, अगर इसमें कामयाब मिलेगा तो प्रसिद्धि मिलेगा, रुतबा बढ़ेगी, सब कुछ रिवार्ड मिलेगा, सब कुछ मिल सकता है। अगर चूक हो जाएगा तो मेरा बदनाम होगा, मेरा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इस प्रकार सच जब सामने आ जाता है तो परफॉर्मेंस पर असर होता है। और जब ऑपरेशन के टेबल पर इतना बड़ा लंबा ऑपरेशन, 4-5 घंटा तक चलने वाला ऑपरेशन में तुम अपने को शांत नहीं रख सकते हो। कभी कभी
पैर हाथ हिल जाएगा, उसका परफॉर्मेंस पर असर हो सकता है। इसीलिए भगवान जो श्लोक बताए हैं, भगवान जो अर्जुन को बताए हैं कि कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं, छोड़ दो जो होगा। ऑपरेशन करने के बाद वो क्या बोलते हैं डॉक्टर, देखो मैंने अपना सब कुछ किया है, ऑपरेशन कामयाब हुआ है, फिर भी तुम भरोसा रखो भगवान पर, क्या होगा मुझे पता नहीं है, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैंने सब कुछ करके मैंने कोशिश किया है, बाकी भगवान पर भरोसा रखो और उसके सिवा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, ऐसा बोलता है ना। क्यों बोलते हैं? परिणाम भगवान का हाथ में है, किसी आदमी के पास नहीं है। सिर्फ कर्म करने का जिम्मेदारी लेना है, कर्म करना है, नतीजा जो भी हो जाएगा उसको स्वीकार करना है। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कर्म करो, फल का आशा मत रखो। कुछ कैसे होगा? मान लो आपके जीवन में आपने कोशिश किया कि हम को एक आईएएस अफसर बनना है, आईएएस का एग्ज़ाम देना है, प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? आप आईएएस के एग्ज़ाम देने से पहले आपको प्रिलिमिनरी देना पड़ेगा, उसको फाइनल एग्ज़ाम देना पड़ेगा रिटिन, उसके बाद फिर भाइवा देना पड़ेगा, तरह तरह स्टेप होकर आप आगे जाएंगे। प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? लक्ष्य अगर नहीं रहेगा तो प्रेरणा मिलेगा? मोटिव नहीं रहेगा तो कैसे होगा? मोटिव रहेगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में तुम्हारा नुकसान हुआ, तुम्हें कामयाब नहीं हासिल हुआ, तो इसमें दुख मत करना। हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए अलग कुछ जुगाड़ किया होगा, अलग कुछ। अगर इसमें फेलियर होगा तो भी यही एक सीख है, फेलियर से भी सीख मिलता है। इसीलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो समझदार व्यक्ति है, वो फोकस करता है अपना 100% एफर्ट कहाँ पर डालता है? वर्तमान पर। कर्म तो वर्तमान में होता है, तो वर्तमान पर फोकस कर। भविष्य में क्या है वो समझ तुम्हारे परे है। तुमको क्या पता है भगवान तुम्हारे लिए क्या जुगाड़ किया है, क्या तुम्हारा फ्यूचर में नियति तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस समय को छोड़ दो, लेकिन अभी वर्तमान को तुम हाथ से मत छोड़ो। लेकिन दूसरा लाइन में वो भगवान कहते हैं माँ फले कर्म हेतुर्भु माँ ते संगस्य कर्मण्य। इसका मतलब क्या है कि कर्म फल का अधिकार नहीं है, कर्म फल का जिम्मेदार तुम नहीं है, तुम कारण नहीं हो, फल का कारण तुम नहीं हो। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, कल फल का भी कारण अपने को मानते हैं। देखो कितना सुंदर बातें वहाँ पर बयान किया गया है कि देखो आपने अगर एक मंदिर बना लिया, आपका पास पैसा है, आपने मेहनत किया, पैसा को इस्तेमाल करके आपने एक मंदिर बना लिया, लेकिन उसी समय अहंकार आने का संभावना है। अहंकार क्यों आता है? ये अज्ञानता का कारण आता है। उसी समय अगर तुमने सोचा कि ये भगवान का कर्म है, तो शायद तुम्हें अहंकार से मुक्ति मिल सकता है। आपने मानो कि एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है सपोज, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, हज़ारों लोग आपका फैक्ट्री में काम करते हैं, हज़ारों लोग का रोजी रोटी का सवाल आप है। तो उसी समय आपका जहन में अगर आएगा कि मेरे लिए सब चल रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, तो ये अज्ञान आता है, तुमने गलत सोच लिया है। इसीलिए तुम जब अपने के लिए कर्म करते हो, ऐसा भावना पैदा होता है जहाँ नफ़ा नुकसान होता है। अगर तुम ये कर्म भगवान के लिए करोगे, भगवान का कर्म सोच कर करोगे, तो तुमको दुख नहीं आएगा। तुम जिम्मेदार नहीं है हजारों लोगों के लिए, भगवान ने तुमको चुना है, इतना बड़ा मौका दिया है। तुम भगवान के लिए तुम अपना खुशी जाहिर करो, लेकिन तुम अज्ञानता कारण अगर तुम जिम्मेदार सोचते हो, कर्म फल का कारण तुम मानते हो, वो भी गलत है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ योर वर्क बट नॉट द इफेक्ट ऑफ योर वर्क। परिणाम के लिए तुम जिम्मेदार नहीं है। कैसा सोचना चाहिए? अगर तुम इसी कर्म को भगवान के लिए समर्पण कर देते हो, इफ़ यू सरेंडर योर वर्क टू द डिवाइन, व्हाट हैपेंस? तुम्हारा मन में ये सोच होगा, तुम्हारा आध्यात्मिक रूपांतरित रास्ते में तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा चेतना जागृत हो जाएगा। तुम यही सोच तुम्हारा मन में आएगा, आई एम डूइंग नथिंग, आई एम डूइंग नथिंग, everything is being done for me by the divine. I am simply an instrument. मैं एक यंत्र के हिसाब से काम कर रहा हूँ। भगवान मेरे लिए तुमने इतना मौका दिया है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि है।
लेकिन मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये प्रेरणा मिलता है कर्म से। लेकिन तुम अगर फल का जिम्मेदार खुद लेते हो कि मैं फल का जिम्मेदार हूँ, फल के लिए मैं कारण समझता हूँ, मैं खुद का कारण हूँ, ये तुम्हारा गलत फहमी है। तो अध्यात्म के रास्ते में यही होता है, जब कर्म करते हो भगवान को समर्पित करके किया जाता है। ऑर्डिनरी कर्म में तुम अपने को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, तुम कर रहे हो सोचोगे, लेकिन आखिरी वक्त उन्होंने एक बढ़िया सा शब्द उन्होंने वहाँ पर इस्तेमाल किए हैं कि कर्म को छोड़कर भागना मत। हे अर्जुन, तुम एक क्षत्रिय हो और ये रणभूमि है, समय का मांग है, तुम्हें लड़ना होगा और इस लड़ाई से तुम भागना मत। कर्म से इसे हमें सीखना क्या मिलता है, सीख क्या मिलते हैं कि कर्म से छोड़ के भागना मत, क्योंकि जीवन में कर्म एक हिस्सा है जो कि आप कभी भी इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। कर्म जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि है। आप बैठ के अगर जब तब पूजा हवन करेंगे, कर लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कर्म को छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। कर्म करना पड़ेगा। बच्चों, आपने अगर कामयाब हासिल करना चाहते हैं एग्जाम में, आप अगर भगवान के रिश्वत देना कोशिश करेंगे कि नहीं इतना नारियल मैं दूंगा, इतना मैं तुमको चढ़ाऊंगा लड्डू, क्या तुम्हारा बात सुन लेंगे भगवान? नहीं। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान करना पड़ सकता है, पड़ेगा। तुम्हें कर्म में ध्यान करना पड़ेगा। तुम्हें अपना 100% देने की कोशिश करो। तो इतना खूबसूरत तरीके से भगवान ने अर्जुन को जो सिखाया है, इससे हमें काफ़ी शिक्षा मिलती है। तो क्या है हमारे हाथ में, क्या है हमारे हाथ में? एक्शन है, रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन भगवान के हाथ में है, परिणाम भगवान के हाथ में, लेकिन कर्म हमारा अधिकार है। हम अपना सब कुछ निछावर कर देंगे कर्म के लिए, यही हमें शिक्षा मिलती है। धन्यवाद।